हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। मार्केट तो पॉजिटिव बंद हुआ। और जैसे मैंने बोला था कि जो मेरा आखिरी वीडियो था कि वो ही वीडियो जो है वो दिन का मेरा रहेगा। और लेकिन कुछ इसमें बात कुछ बनी है तो मैंने सोचा कि वो अभी अपडेट कर दूं तो वो ज्यादा बेटर है। सभी को ये लग रहा होगा कि 200 सीटें 200 सीटें एनडीए के पास आने के बावजूद मार्केट में उसका रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग छोटा मोटा। कोई मतलब पंचायत इलेक्शन तो है नहीं कि जिसका कुछ असर ना हो। ये स्टेट इलेक्शन है, वो भी बिहार का। तो यहाँ पर मार्केट को पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ एनडीए विनिंग इन अ मेजोरिटी। बट मार्केट डिडंट रिस्पॉन्ड टू दैट लेवल। एंडिंग में यानी कि बंद होते होते मार्केट ने एक बढ़त बताई। नीचे में जो लो बनाई वो 25,740 की बनाई। 25,660 665 का मैंने आप लोगों को एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया था। यहां तक सब ठीक है। एज पर द वर्ल्ड मार्केट भी जो है डाउ वगैरह कल 700 800 पॉइंट गिरे। उस हिसाब से हमारा जो निफ्टी था वो सुबह में नेगेटिव थोड़ा बहुत इसलिए था बिकॉज इलेक्शन रिजल्ट और ये सब की वजह से मतलब इतना कोई खास असर ही नहीं हुआ। लेकिन इन स्पाइट ऑफ विनिंग 200 सीट्स आउट ऑफ 243, वाई मार्केट डिडंट रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली? तो इसका क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहला मुझे लग रहा है कि मार्केट इज नॉट नॉट कन्विंस्ड विद द इलेक्शन रिजल्ट। या फिर मार्केट को एक डाउट है। अभी तक जो है मार्केट के पास में एक एक सही क्लैरिटी आई नहीं है। वो क्लैरिटी ये है, कुछ दिनों पहले मिस्टर कपिल सिब्बल, इनका ये कहना था कि ट्रेनें भर भर के हरियाणा से लोग बिहार लाए गए थे फॉर द वोटिंग पर्पस। ये उन्होंने बकायदा उसका बयान दिया हुआ है। यूट्यूब पर भी आपको उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, यू कैन सी दैट। जो इलेक्शन कमीशन है उनका ये जो उनका प्रेस रिलीज हुआ था, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो उनका प्रेस रिलीज हुआ था उस प्रेस रिलीज में ये कहा गया था कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन बिहार इज 7.42%। 7 करोड़, नॉट सॉरी नॉट परसेंट, करोड़। 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बिहार में है। ठीक है, हु आर एलिजिबल टू वोट। जब 11 तारीख को वोटिंग हुआ उसके बाद में उस वोटिंग उस मतलब वोटिंग के बाद में देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पे इलेक्शन कमीशन ये कहता है 7.45 करोड़ वोटिंग हुआ है। 7.42 करोड़ वोटर्स है, तो वोटिंग 7.45 करोड़ कैसे हो गया? अबव दिस दे आर सेइंग कि दिस 7.45 करोड़ इज जस्ट 6.91%। अब अगर ये 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स जो है जिनकी काउंटिंग ये लोग बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि इतनी वोटिंग डाली गई है 11 तारीख को, जो सिर्फ 66.91% ही है। तो टोटल आंकड़ा कितना हुआ फिर? 12 12 करोड़ का। तो क्या बिहार में 12 करोड़ वोटर्स हैं? ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि वोटिंग से पहले वोटिंग से पहले वी हैव नोटिस वी हैव विटनेस्ड कि वहां की जनता को जो है पैसे ऑफर किए गए थे। महिलाओं को 10 10 हजार, और स्टूडेंट्स और जो भी मतलब युवा लोग थे उन लोगों को 1 1 हजार। इस तरह की फीस फीस कहो, ब्राइब कहो, या वॉट, उनको ये ऑफर हुआ था। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि
एक ऐसा नेता जो 20 साल से वहां पे चीफ मिनिस्टर है, जिसने बिहार के लिए, कहते हैं ना, कहने लायक चीज, कहने लायक काम भी कुछ किया नहीं है कि हम कह सके कि हाँ भाई, ये भाई साहब ने ये किया हुआ है। ये मेरा कहना नहीं है, ये बिहार के लोगों का कहना है। ना वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेशनल हाईवे बनना, ये तो भैया देखो, नेशनल हाईवे से किसी का गुजारा नहीं होता। बिहार में देर इज नो प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, देर इज नो प्रॉपर जॉब सिस्टम। पीपल देर आर जस्ट लिविंग लाइक कहते हैं ना, आवारा भेड़ बकरियों की तरह वो लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। एंड कुछ करने जो 20 सालों में नहीं हुआ, अभी वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम आने वाले 5 सालों में हम ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पे जनता को ये सोचना है कि अगर करना ही है तो आपको अभी किसने रोका है? अभी तो आप ही की सरकार, क्यों नहीं किया आपने? 20 सालों से आप सरकार में हो, 20 सालों में जो नहीं हुआ, अब आप हमको चुनो, हम आने वाले 5 सालों में कुछ करेंगे। इसके अलावा ऐसे भी इंफॉर्मेशन अपलोड हुई है लोगों के सामने, लोगों के पास उसका डिटेल मौजूद है कि एक ही बंदा हरियाणा में भी वोट डाल रहा है, दिल्ली में भी डाल रहा है और बिहार में भी डाल रहा है। और ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो अलग अलग स्टेट में वोटिंग कर रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब अपोजिशन के पास इतना कुछ है, इतना मटेरियल है, ये सिर्फ उनको प्रूव करना है कि भाई इलेक्शन में कुछ खरीद फरोख्त हुई है, कुछ चीटिंग हुई है, और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। बिकॉज ये 200 के आंकड़े हजम नहीं हो रहे। ठीक है, आई एम नॉट कंसर्न विद बिहार बिकॉज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम मुंबई। पर ये 200 के आंकड़े हजम नहीं हो रहे। और मेरी छोड़ो, इवन बिहार के लोगों को ये हजम नहीं हो रहे। मेरे तो कुछ क्लाइंट्स भी है, उनका भी यही कहना है कि ये जो काउंटिंग हुई है, ये या तो पूरी तरह से फॉल्स है, पूरी तरह से फॉल्स है, या तो हमें दिखाया कुछ जा रहा है। अब इसके पीछे क्या है क्या नहीं, मार्केट इज नॉट हैविंग द क्लैरिटी ऑफ दिस, नीदर एनी ऑफ द पर्सन। जब तक इलेक्शन कमीशन इसका क्लैरिफिकेशन ना दे दे, इसके ऊपर एक दो दिन में कुछ कार्रवाई होती है नहीं होती है, या जो आंकड़े दिखाए गए हैं वही सही है, उसके बाद मार्केट के पास एक क्लैरिटी आएगी। ठीक है, पीसीआर वाइज मार्केट का पीसीआर अभी 0.65 है, 6568 के आसपास कुछ है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो जो रैली मार्केट ने 25,300 318 से कल जो हाई बनाई 26,010, वहां तक की अगर हम देखें और उसको कैलकुलेट करें, उसके बीच का सेंटर पॉइंट निकाले, इट इज समवेयर 25,665 660 के आसपास मान के चलिए, 650 का आप मान लो। अगर वर्स्ट केस में अगर नीचे आया तो वहां तक आएगा, पर अभी क्योंकि मार्केट अभी 910 पे क्लोज कर रहा है, ठीक है, तो अभी ये स्टॉप लॉस काफी दूर हो चुका है। और मार्केट ने जो एंडिंग में जो रैली की, वो रैली उसकी होनी ही थी। बिकॉज मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था कि पीपल वर शॉर्ट। अब अब पीपल शॉर्ट थे या पीपल लॉन्ग थे, मार्केट नहीं बढ़ा, उसके सामने कॉल प्रीमियम भी इतने कुछ खास, मतलब इस तरह से, मतलब कुछ आज कुछ हो ही नहीं पाया। हाँ, पुट में अच्छा मिला, पुट में नो डाउट अच्छा मिला। नेगेटिव बायस मार्केट पे हावी थे। पर इसके बाद में जब काउंटिंग पूरी हुई तो मार्केट ने पॉजिटिव रुख नहीं पकड़ा। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट इज वेटिंग फॉर सम क्लैरिफिकेशन।
मार्केट इज वेटिंग सम वेटिंग फॉर सम क्लैरिटी। अभी ये सैटरडे और संडे, ये वीकेंड में अगर कुछ बवाल नहीं होता तो इसी आंकड़ों को और इसी काउंटिंग को सही माना जाएगा, एंड देन मार्केट विल हैव द क्लैरिटी, एंड टू सम एक्सटेंट आई बिलीव अ न्यू हाई इज ऑन द वे। वॉट एवर मे बी द इलेक्शन का जो भी लोचा लपाचा हो, इसके बावजूद मुझे लगता है मार्केट एक बार कोशिश करेगा न्यू हाई बनाने की। भले वो वहां पे टिकेगा नहीं, उतना भी मैं कहता हूँ, वो वहां पे टिकेगा नहीं। अब चाहे वो जो न्यू हाई बने, वो मे बी 10 पॉइंट से बने, 20 पॉइंट से बने, 100 पॉइंट से बने, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मार्केट न्यू हाई मारा तो वो टिकेगा नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्लोज नहीं कर सकता। वो सबको ट्रैप करने के लिए हो सकता है कि जिस दिन भी वो न्यू हाई बनावे, उस दिन वहां पे क्लोज भी कर दे। तो मेरा सिंपल गणित सिर्फ ये कहता है, डिटेल में तो हम कल बात करेंगे पूरा चार्ट वगैरह ओपन करके। मेरा सिंपल गणित ये कहता है कि मंडे ट्यूसडे कभी भी अगर मार्केट एक रैली करता है और एक नया हाई बनाता है, वहां पर आपकी सारी लॉन्ग पोजीशंस जो होगी ना, वो बुकआउट कर लीजिएगा। उस वक्त पीसीआर देखिएगा, उस वक्त स्टोकेस्टिक वगैरह देखिएगा, बिकॉज अभी भी देर आर प्लेंटी ऑफ स्टॉक्स जिनका स्टोकेस्टिक वीकली में एक हो चुका है, और उनमें से एक दो स्टॉक्स तो हमारे पास ही है। तो वीकली में अगर जिनका स्टोकेस्टिक एक पे आया हुआ है, तो वो कम से कम 60 70 या 100 पर तो उसको लेके ही आएंगे। तो मार्केट अगर एक अच्छी खासी बड़ी वाली रैली पकड़ता है, जहां पे वो 25 सॉरी 26 300 350 400 500 इवन, या ये इस रेंज की इस लेवल तक की अगर वो हाई बनाता है, तो वहां पर आपकी सारी लॉन्ग पोजीशन आप बुक कर लीजिएगा। शॉर्ट करे ना करे वो हम तब देखेंगे, पर आज मार्केट ना बढ़ने का रीजन मुझे यही लग रहा है। तो मंडे को हमें सारा क्लैरिफिकेशन मिल जाना चाहिए, एंड मार्केट के पास में भी एक अच्छा क्लैरिटी आ जाना चाहिए। तो हिसाब से देखते हैं मंडे को मार्केट कैसा रहता है। मेरे हिसाब से मंडे को मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए। अब वो कितना पॉजिटिव रहता है, और मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या किया, और कौन कौन से स्टॉक्स हमारे लॉन्ग है, कहाँ कहाँ हमने आज बुक किया, मैंने कौन सा शॉर्ट ट्रेड दिया हुआ था। मैंने कल एक बैंकिंग का शॉर्ट ट्रेड दिया था, जिसको आज हमने बुक किया, और वो था इंडसइंड बैंक, ठीक है। अब वो मैंने कहाँ दिया था, उसको हमने कहाँ बुक किया, वो सब कुछ जो है हम कल डिटेल में उसको देखेंगे। और आने वाले वीक के लिए, डिपेंडिंग ऑन दिस इलेक्शन रिजल्ट, मंडे को निफ्टी कैसा रहेगा, उसका मूवमेंट कैसा रहेगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा और वैसा हुआ तो क्या होगा, ये सब कुछ जो है इफ एंड बट हम कल वाले वीडियो में विल डिस्कस। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, व्हाट्सएप और 9082503553। आप जो भी सर्विस ज्वाइन करना चाहो, 3 महीने की, 6 महीने की, या लाइफ टाइम की, मैंने सारे चार्जेस जो है डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं। सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम वाले में आपको इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन है, और ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ नवंबर तक है। तो आप 10,000 अभी पे कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम इक्विटी, और बाकी का 5,000 एक महीने के अंदर कभी भी पे कर सकते हो। अगर आप इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ज्वाइन करते हैं, तो 15,000 आपको अभी पे करना होगा, और बाकी का 10,000 आप 2 महीने में कभी भी पे कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रेड में कोई ऊंच नीच होती है तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी, उसमें आप फिक्र मत करें। और हमने क्या क्या स्टॉक में किस तरीके का आज काम किया हुआ है, तो वो जो है हम जो है डिटेल में कल बात करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, एंड वेट फॉर द वीडियो एंड वेट फॉर टुमारो। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक कर लो, व्हाट्सएप करके सर्विस से जुड़ जाइए। बाकी मंडे से विल ट्रेड। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।